गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी। आज के वीडियो में पार्ट 4 गिद्ध मारजार कथा पढ़ेंगे। गिद्ध मारजार कथा, गिद्ध माने गिद्ध, मारजार माने बिलाव। गिद्ध और बिलाव की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए अर्थ सहित हम पढ़ते हैं। यह वयम अम्ब्या स भ्रमणाय समुद्र तटम अगच्छाम। यह माने होता है बीता हुआ कल, जिसे आप इंग्लिश में यस्टरडे बोलते हैं, और श्वः माने होता है आने वाला कल, जिसे इंग्लिश में टुमारो कहते हैं। ठीक है। तो यह वयम कल हम सब, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन, कल हम सब माता के साथ घूमने के लिए समुद्र तट गए, यानी समुद्र के किनारे गए। वहाँ नारिकेलस, वहाँ नारियल का, जलम आपिबाम जल पिए, आम्राणि अखादाम आम खाए, जले स्नाम जल में स्नान किए, उद्याने चा मीन्स और उद्याने माने बगीचे में, अभ्रमाम माने घूमे। यदा हम समुद्रम अपश्यम जब हम सब ने समुद्र देखा, तदैव तभी माता बोली, माता ने कहा कि यूयम कथाम कथयत, तुम सब कथा कहो, तुम सब एक कोई कहानी कहो। नवीना अवदत, नवीन बोला, तो मैं कथा त्वम धन एव, तुम ही यानी तुम ही कहो, यानी आप ही कहिए। माता अवदत, माता बोली, अद्य हम गिद्ध मारजार कथाम, अद्य माने आज, अहम माने मैं, आज मैं गिद्ध और बिलाव की कहानी बताती हूँ। यूयम ध्यान सुनो, तुम लोग ध्यान से सुनो। एकस्मिन वृक्षे एकः वृद्धा औसत, किसी वृक्ष पर एकस्मिन मीन्स एक वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। अन्य खगा, अन्य पक्षियाँ, तस्मै उसे स्वाहारात, स्वा मीन्स अपने, आहारात माने आहार से यानी भोजन से, किंचित यच्छन्ति अस्म, अपने भोजन से कुछ उसे खाने को देती थी। वो उनके बच्चों की देखभाल करता था गिद्ध, और पक्षियाँ जो है जो कुछ दाना तिनका चुग के लाती थी उसे बूढ़े गिद्ध को देती थी। और गिद्ध अपि खग शिशु नाम, गिद्ध भी पक्षियों के बच्चों की रक्षणम अकरोत, रक्षा करता था। एकदा चतुरः मार्ज, एक बार चतुर बिलाव, खग शिशून खायतुम, पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए तत्र आगच्छत, वहाँ आ गया। मार्जारम दृष्ट्वा गिद्ध पृच्छत, बिलाव को देख करके गिद्ध पूछा, तुम अत्र किमर्थम आगच्छत, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो अत्र पक्षी सावकान निवसंत, यहाँ तो पक्षियों के बच्चे रहते हैं। अतः दूरम गच्छ, इसलिए यहाँ से दूर जाओ। मारजारा अवदत, बिलाव बोला, अहम पक्षी सावकान न मारिष्याम, मैं पक्षियों के बच्चों को नहीं मारूंगा। नित्यम गंगायाम, प्रतिदिन गंगा में स्नान करके अहिंसा व्रतम पालयाम, अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ। भवान अपि धर्मपरायणः अस्ति, आप भी धार्मिक हैं। अपि माने भी, धर्मपरायण धार्मिक, आप भी धार्मिक हैं। अतएव धर्मवार्ताम, धर्म की बातें, श्रोतुम माने सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। मार्जारस्य वचनम श्रुत्वा, बिलाव के वचन को सुन करके गिद्ध के मन को मनस विश्वास आ जाता है। गिद्ध के मन को विश्वास हो गया, गिद्ध के मन को विश्वास, उसे विश्वास हो गया कि सही कह रहा है। ततः मांस लोभी मार, इसके बाद मांस का लालची बिलाव, क्योंकि जानवरों को, जंगली जानवरों को मांस कोई खाने वाली चीज़ दिखती है तो उनको लालच आ जाती है, तो इस तरह बिलाव भी जंगली जानवर हैं। तो वह मांस का लोभी बिलाव प्रतिदिन छल से, धोखे से, खग शिशून मतलब पक्षियों के बच्चों को, कोटरम, बेटा कोटर मीन्स होता है जो पेड़ में वो अपनी चोंच से उसको तोड़ तोड़ के एक होल सा बना लेते हैं बड़ा सा, उसी में अपने बच्चे को अंडा देते हैं, उसी में सेते हैं। तो इसके बाद प्रतिदिन छल से खग शिशून पक्षियों के बच्चों को कोटर में ले जाकर के, जो पेड़ में कोटर था उसमें नीतो माने ले जाकर के खाता था। तो स्वशिशु नाम अभावे, अपने बच्चों के अभाव में, मतलब जब बच्चों के अभाव मतलब कमी, जब देखे कि हमारे चिड़िया देखी कि मेरे दो चार बच्चे थे, जब देखे एक दो बच्चे बचे तो उनको लगा कि मेरे बच्चे कम हो रहे हैं। तो खगा चिंतिता, वो लोग चिंतित हो गए, चिड़िया सब पक्षियाँ चिंतित हो गई, और चिंतित होकर, भूतो माने होकर के, चिंतित होकर के, अन्वेषणार्थ माने खोजने के लिए, इतस्ततः अभ्रमण, इधर उधर घूमी, इधर उधर घूमने लगी, ढूंढने लगी अपने बच्चों को। ते एकस्मिन वृक्ष कोटरे, वे एक वृक्ष की कोटर में, शिशु नाम अस्थिन, बच्चों की हड्डियाँ मतलब पक्षियों के बच्चों की हड्डियाँ देखा। जब वो लोग देखी करी इसमें तो कुछ हड्डियाँ पड़ी हैं। ते अचिंत्य, वे लोग सोचने लगी, यत कि गिद्ध ही शिशून खादत यस्म, गिद्ध ही बच्चों को खाता था। अतएव सर्वे मिलित, तो लोग सोची कि गिद्ध खा गया, और खाता बिलाव था बेटा, तो इसलिए आता है, इसलिए सर्वे मिलित, सभी मिल करके, तम माने उसे, मतलब उस गिद्ध को हतवंतः मार डाले।
अतएव उक्तम इसलिए कहा गया है कि अज्ञात कुलशीलस्य वासो देवो न कस्यचित्। अनजान व्यक्ति पर हमें कभी किसी पर विश्वास नहीं, कोई अनजान व्यक्ति पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।